गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते हैं। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते हैं। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता है जहाँ पे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। स्कूल की सुरक्षा भी होती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आनंद नहीं होता, बल्कि लेखन का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल में लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के से दो लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। संकरी गलियों से जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। ये बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों को अन्य कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे खड़े खाली जमीन बिताने के लिए, लोगों को खेलने के लिए और साइकिल चलाने के करतबों के आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे कर पहुंचना का एक हरकत थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर अलिशिफा बैठ जा। कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभव से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज के लड़के और लड़कियों के स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू होता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों की गुड़िया और उनको कारें ही क्यों दी जाती है। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं। जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बना कर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलेंगे, लड़कियों को दुनिया भर में बात करनी चाहिए और लड़कों को से ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके है कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषय